हेलो। जया मल्होत्रा जी से बात हो रही है? जी हाँ, बताइए। आपका अपॉइंटमेंट है? जी, डॉक्टर कबीर के साथ। हाँ, उनकी 3 घंटे बाद फ्लाइट है। आपके पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। ओह, मैं बस पहुंच रही हूँ। थैंक यू। जी मैम। गाड़ी तेज चलाओ, अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा। अबे मैं बस निकल रहा हूँ हॉस्पिटल से, हम डायरेक्ट एयरपोर्ट में मिलते हैं। सर, ये पेशेंट लास्ट 6 मंथ से आपके अपॉइंटमेंट के लिए परेशान है। हमारी यार, अभी क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अब एक पेशेंट के लिए मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दूँ? कल डॉक्टर नरेश सर बैठेंगे, उनका अपॉइंटमेंट बुक कर दो। सर बस 5 मिनट की बात है। कोई रिलेटिव है? नहीं सर। तो उनके आने से पहले फाइल कैसे यहाँ पे आ गई? सर ड्राइवर ने सुबह ही फाइल पहुंचा दी थी। नाम क्या है? सर जया मल्होत्रा। क्या बोलो तुम? जया मल्होत्रा। मैम प्लीज सर। सर। हाँ। गुड इवनिंग डॉक्टर। लास्ट टाइम मेरी ओपन हार्ट सर्जरी डॉक्टर नरेश ने की थी। वैसे अगर आज मेरा बेटा मेरे साथ होता ना, तो वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट ही होता। मतलब? बहुत दिक्कत आने लगी है काम। अंकल। हाँ बेटा। आज मैंने ये बोरी में बोतलें इकट्ठा की हैं, ये आपके भंगार में बिक जाएंगी। हाँ कितने पैसे देंगे इसके? बेटा 50 रुपया देंगे। दे दीजिए। थैंक यू अंकल। मैं इसे आपके गोदाम में रखाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, हम यहीं पास ही में तो है, हम लेते जाएंगे अपना है। कितना छोटा बच्चा है, उसे ये सब करना पड़ रहा है। हाँ हाँ। ए बेटा यहाँ आओ। जी अंकल। गर्मी बहुत है, ये लो 10 रुपए और आइसक्रीम खा लेना। थैंक यू अंकल। इस बेचारे की माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट है और ये यहाँ से पैसा लेकर उनकी दवाइयाँ लाता है। और इसके पापा? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारा, कितना तेज है बच्चे के चेहरे पे। हाँ। किस्मत अच्छी होती तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा होता। सब परिस्थितियां हैं। अंकल ये घड़ी निकाल दीजिए। कौन सी? ये वाली। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये घड़ी का क्या रेट लग जाएगा? 3000 रुपये में। 3000? जी। ये तो बहुत कम है। दरअसल मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और 3000 में तो मेरी महीने भर की दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो भूखा मर जाएगा। ये घड़ी मुझे पापा ने दी थी, इतनी सस्ती नहीं हो सकती। आप एक काम करिए, ये मुझे दे दीजिए, मैं कहीं और किसी और दुकान पे पता करती हूँ। एक सेकेंड मैम। सॉरी मैम, वो मुझसे गलती हो गई। ये इसकी एक्चुअल कीमत 10,000 है मैम, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगा। ओके। मेरे पास तो इतना ही पैसे हैं।
इतने में तो ये बच्चों वाली घड़ी ही आ सकती है मम्मा। पापा, पापा मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज सिद्धार्थ को अपना लीजिए। मेरे बाद वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मैं उसे हरगिज नहीं अपना सकता। हाँ, तुम्हारा बाप होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम अगर सिद्धार्थ को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पास चली आओ तो मैं दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढ के तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता पापा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर ही क्यों ना चुकानी पड़े। भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। मम्मा, बेटा तुम्हें कुछ खाने को मिला? आज आपका बर्थडे है ना, ये आपके लिए गिफ्ट। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैं आपके लिए केक नहीं ला पाया मम्मा। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं मम्मा, अब आप सो जाइए, मैं यहीं आपके पास बैठा हूँ। नाना जी, मेरी मम्मी को बचा लीजिए नाना जी। मेरी मम्मी का इलाज करवा दीजिए नाना जी। बास्टर्ड! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझको फोन करने की? उंगली पकड़ चलना सिखाया साथ में हरदम, जिसकी सरल समता के आगे फीका है भगवान। हो सीख से जिसकी हाँ पूरा सवरता जीवन है सीमा। हो घाव जितना भी हो गहरा वो सबके सामने मुस्कुराती है। अंदर ही अंदर गम समेटे वो, मुझे माफ कर देना मम्मा। बिखेर जाती है सीमा, है सीमा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ हो बेटा? मुझे पता है मेरा बेटा मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है। मम्मा, अगर आप मुझे छोड़कर नाना जी के पास नहीं जाएंगी तो भी कुछ समय बाद मैं अकेला ही रह जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप नाना जी के पास जाकर इलाज करवा लीजिए। मैं चाहता हूँ आप जीवित रहें और मुझे देश का सबसे सफल हार्ट स्पेशलिस्ट बनता हुआ देखें। सिद्धार्थ नहीं, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ? सिद्धार्थ वापस आ जाओ बेटा। सिद्धार्थ मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। मम्मा,
ये रही मेरी बेटी, उठा के बैठाओ इसको गाड़ी में। मशरूब जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद कर। ए! क्या बेटा, बहुत जल्दी है क्या मरने की? उठ, चल जा उधर बैठ। साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मुझे रहने की जगह दे दीजिए। चलो आओ, बैठो साइकिल पर, बाकी बातचीत सुबह करेंगे। आओ। ये ले, जाकर उधर चारपाई पे रखो। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरा चकना निपटाने की? हाँ? सर, बहुत दिन से भूखे हैं सर। पता है तुझे, दिन भर की मेहनत से आती है बोतल, और इतना चकना। कल से मजदूरी पर जाएगा तब समझ में आएगा। साहब, घर में कुछ खाने को है क्या साहब? 2 दिन से भूखा हूँ। कल से कमाने जाना, तब खाना मिलेगा। तूने मेरा सारा चकना निपटा दिया, तब भी तुझे भूख लग रही है? तू जा यहां से। ए कबीर, इधर आ पहले। कबीर, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। हाँ साहब, मैं कबीर को नहीं जानता, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं कह रहा हूं तेरा नाम कबीर है, और आज से तू कबीर है। तेरा आधार कार्ड कहाँ है? सर साहब, मुझे नहीं पता। कल मैं तेरा आधार कार्ड बनवाऊंगा, तू इधर ही सो जा। तनवीर, ये नशे में तो किसका बच्चा पकड़ कर ले आया है? अरे केस कर देगा कोई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ए अपा, तू जा यहाँ से, ये मेरा बेटा कबीर है। तनवीर, हम बताए दे रहे हैं, इस बार हम अपना घर फूंक कर तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ए अपा, तू जा ना, मेरा बेटा कबीर है। बेटा, क्या नाम है तेरा? हाँ, कबीर। ये हरामजादा इस बच्चे की भी जिंदगी खराब कर देगा। मजदूरी करके 5-6 बजे तक मैं यहीं आऊँगा, ठीक है? यहीं मिलना। जी भैया। इधर आओ। जी भैया। आज का बना पैसा जाने से पहले मांग लेना, और कोई कुछ पूछे कुछ बोलना नहीं। ये तो हुकुम का इक्का निकल सकता है मेरे लिए। कुछ दिनों बाद ही कमाएगा, मैं बैठ के खाऊंगा। कबीर, जल्दी आओ, आधार कार्ड बनवाने जाना है। तनवीर, इस बच्चे को जहाँ से लाए हो ना, वहीं छोड़ के आना। अब तुम पूरे होशो आवाज में हो तो समझ लो, किसी ने इस बच्चे के अपहरण का केस कर दिया ना, तो चक्की पीसते हुए जेल में जिंदगी बीतेगी तुम्हारी। आपा, इस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं है। हम इसको सड़क से उठा कर लाए किसी काबिल बनाने के लिए। आंटी, हमको अपना नाम नहीं बदलवाना है। मेरे माँ की आखिरी निशानी मेरा नाम ही है। हमको सिद्धार्थ ही रहने दीजिए, हमको कबीर नहीं बनना है। ए आपा, घर जाना, काहे बच्चे के दिमाग के साथ खेल रही है? घर तो जा रहे हैं, लेकिन अगर सुनने में आया कि इस बच्चे को कुछ हुआ है तो थाने जाकर सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हम ही दर्ज कराएंगे, समझे?
आंटी, हमको अपने घर में रख लीजिए, हम काम करके पैसे लाएंगे। ए आपा, चलो द्वार से निकलो। तुम आओ, साइकिल पर बैठो। उनके 5 बच्चे तो खुदा ही हैं, उनका पेट भरे में तो लाले पड़े रहे हैं। उनका आदमी तुमको उठा के बाहर फेंक देगा। तनवीर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक तो ऊपर वाला भी नहीं करा हमारे साथ, लेकिन क्या करे, हम कुछ बोल पाते हैं क्या उसको? जया, जया उठो, दवाई खाने का टाइम हो गया, चलो। मैं पूछ रहा हूं पैसे कहाँ हैं? कितने रुपए मिले दिन भर के? बोल। 50 रुपए मैंने रफ खरीद ली, मुझे पढ़ना है। बहुत पढ़ने का शौक है, हाँ? हाँ? बचाओ! दिन भर पैसे डुबोएगा, हाँ? बचाओ! दिन भर के पैसे मार डुबोएगा। डालेगा क्या बच्चे को? हाँ? जेल में पड़े पड़े सड़ जाओगे और मैं तुम्हें झांकने तक नहीं आऊंगी। छोड़ बच्चे को। बेटा, तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आंटी, इन्होंने मेरा आधार कार्ड में नाम बदलवा दिया है। बेटा, पहले अपनी जान बचाना जरूरी है। नाम में क्या रखा है? जाओ, जाओ यहाँ। जी। आपा, उसको रोक। अरे राक्षस है तू, राक्षस। पहले खुद के बीवी बच्चों को दारू पी के मार मार के उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया, और अब इस बच्चे की जान लेने पे तुला है। मुझे खुद तेरे खिलाफ एफआईआर न करनी पड़ जाए बस, समझा? कबीर, कबीर, कबीर। भैया, आपके ट्यूशन से फोन आया था। फीस को लेकर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, कल कहीं जाना है तो बोले थे सुबह 7 बजे आके पढ़ा जाओ। फीस को लेकर कुछ बोले थे क्या? भाई, आज का समाज ऐसा हो गया है ना कि यहाँ हर इंसान गरीब को नोच खाना चाहता है। जहां हम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं ना, वो शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। हम बोले 2500 फीस है, बोले नहीं 2000 देंगे। हम क्या, हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर बोले अच्छा पढ़ाओ। अब जब महीना पूरा हुआ तो फीस देने में चिक-चिक कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे मेरी मेहनत के 500 रुपए न मिलने पर उनके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मेरी मेहनत के 500 रुपए न मिलने पर मेरी सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा। अरे भैया, महीने के 5 से 10 दिन बचे हैं, पढ़ा लीजिए, फिर छोड़ दीजिएगा ट्यूशन। हम आपको दूसरा ट्यूशन दिला देंगे। एक आग बसी तेरे सीने में, उसे बुझने ना दे, बुझने ना। जो जीत लिखी तकदीरों में, उसे मिटने ना दे, मिटने ना। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेटा है सिद्धार्थ जी। इसी अस्पताल से ये रूम चला गया था। आपने इसे यहाँ कभी देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। हासिल कर ले तू भी, सोचा जो दिल में तूने, कैसे तेरे गूंजेंगे न्यूयॉर्क, ले दिल्ली, पुणे। मैं क्या सोचा था कबीर भैया, आपको एक छोटा सा फोन ला के दे देता हूँ।
मैं क्या करूंगा यार फोन का। मेरा है ही कौन इस दुनिया में जिससे मैं बात करूंगा। एक तुम ही हो और तुम्हारे साथ तो मैं रहता ही हूँ। फिर भी तू कभी ना हारेगा। तोड़ दे तू सारी जो भी बंदिशें जो बाकी है, जो अभी न तोड़ेगा ये जिंदा तुझको खाएगा। चल हाँ करके दिखा, चलो भी ये मौका है, पंख फैलाना है, पल में तू उड़ जाएगा। मेरी जिंदगी तो बनी रुकी हुई है, तुम्हारे ना होने से बेहतर था कि मैं जिंदा ही ना बचता। अरे भैया काहे इतनी टेंशन ले रहे हैं? इस बार नहीं क्लियर हुआ नीट तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। अपने हाथ में तो मेहनत करना ही है, वो तो हम कर ही रहे हैं। बाकी कितनी घिसाई के बाद उसका फल मिलना है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन अभय भाई हैं तो हम भी बहुत जिद्दी। जिंदगी में सब कुछ हार जाने के बाद अब इस सपने को यूं ही तो नहीं जाने देंगे हमसे। कबीर भाई कभी कभी हाथ से सब कुछ छूट जाने के बाद ही किस्मत खुलती है। आप बस धैर्य बनाए रखो। धैर्य कैसे रखा जाता है कि मुझसे ज्यादा कोई क्या ही समझ पाएगा। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा वो 12 साल का बच्चा, इसके आगे पीछे कोई नहीं था, जो बचपन से ही कुछ कर गुजर जाने की एक मौके की तलाश में था। किसे पता था कि पहला मौका मिलते ही वो नीट क्लियर कर जाएगा। ये सिर्फ उसकी अंतरात्मा को पता था। अबे भाई ये क्या बोल गए, सही बताओ। तो फिर किस बात की टेंशन लिए बैठे थे आप? भाई कहां से आएगा इतना पैसा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए? कबीर भाई पापा आपको उस दिन सड़क से ऐसे नहीं उठा कर ले आए थे। उन्होंने आपकी आंखों में पढ़ लिख कर कुछ कर जाने की ललक देखी थी। आज आपने उनका सपना पूरा कर दिया है। अब आप उनसे जितने पैसे मांगो वो देंगे, वो आपसे एक भी सवाल नहीं करेंगे। मैडम प्लीज बैठ जाइए। सुनो दो मिनट। मामा नाना जी कहाँ हैं? 2 साल पहले नाना जी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो। मैं तुझे ढूंढने शहर भी आई थी, पर तू कहीं नहीं मिला। कैसे मिलता मम्मा? शहर में आपका बेटा सिद्धार्थ कैसे मिलता? उसे तो पूरा शहर कबीर के नाम से जानता है। हम लंदन नहीं जा रहे हैं। हमारी माँ जीवित है, मेरे पास है। उनकी एक नस में 82% ब्लॉकेज है। मैं अपनी माँ की हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता।
इसीलिए कल डॉक्टर नरेश का अपॉइंटमेंट लिया है, फिर हम तीनों साथ में लग जाएंगे। देखा माँ, यही तो ऊपर वाले की महिमा है, मुझे इस काबिल तो बना दिया, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं दी कि मैं अपनी माँ की हार्ट सर्जरी कर सकूं। बेटा, जब तुझे ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है ना, तो अब किसी माँ और बेटे को इलाज की मजबूरी की वजह से अलग मत होना।